नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाया और साथ ही साथ उन्होंने पेनल्टी भी लगाने का ऐलान किया है। हालांकि पेनल्टी कितना लगाया जाएगा ये अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन पेनल्टी वो लगाएंगे और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि थोड़ी देर पहले ही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान भी जो है संसद के सदन लोकसभा में आया है और वहां पे भी सरकार ने पक्ष रखा है, जिसमें कहा है कि लगातार बातचीत चल रही थी। सरकार भी इस बात को लेकर हैरान है जिस तरीके से ये टैरिफ लगाया गया है। लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ विवेक काटजू जी हैं, पूर्व आईएफएस अधिकारी, विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं और उनसे समझेंगे इस पूरे ट्रम्प टैरिफ जो है जिसकी बात की जा रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द फेडरल देश में। और आपको जब कल से पता चला ट्रम्प के इस फैसले के बारे में, आपके दिमाग में क्या बातें आई? क्या आप भी इस बात को मान के चल रहे थे कि यही टैरिफ रहेगा या कुछ और आप उम्मीद लगा कर रखे थे? ट्रंप ने तो कहा था कि अगर समझौता नहीं होता है टैरिफ पर और व्यापार पे, तो फिर वो 1 अगस्त से जो टैरिफ उन्होंने 26% पहले अनाउंस किया था वो लागू करेंगे। ट्रंप का कल बयान भी जो है वो ये नहीं है कि टैरिफ लगा दिया है, वो ये है कि 1 अगस्त से होगा। और अगर आप उनका बयान के बाद उन्होंने कल शाम को वो एक कोई एक्ट पर हस्ताक्षर कर रहे थे, और उसके बाद प्रेस से पत्रकारों से उनकी भेंट भी हुई, और पत्रकारों ने जो उन्होंने अपने मीडिया पोस्ट पे, एक्स पोस्ट पे लगा, ट्रूथ सोशल पे लगाया था पोस्ट, उसके भारत के विषय में उस पर प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी बातचीत चल रही है। लेकिन फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो ठीक है, अगर समझौता नहीं होता है तो फिर हमारा टैरिफ लगेगा। पेनल्टी के बारे में उनसे किसी ने पूछा, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं। तो एक किस्म से ट्रंप जो हैं वो तो हमेशा से मानता हूँ, वो जैसे बिल्डर्स और रियल एस्टेट वाले नेगोशिएट करते हैं, उसी तरह से ट्रंप करते हैं। और ट्रंप ने अब एक ये साफ कहा कि हम करेंगे। लेकिन ट्रंप के बारे में ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि वो जो कहते हैं वो ही करेंगे। बार बार ये देखा गया है कि उन्होंने देशों को धमकी दी है और फिर उस धमकी से पीछे हट गए, कुछ कहा और फिर पलट गए। लेकिन आज 31 हो गई और कल तो फिर वीकेंड आ जाता है, तो मुझे ये नहीं मालूम कि वीकेंड पे टैरिफ लगाएंगे या 2 दिन और देखेंगे। कुछ बातचीत हो सकती है भारत के साथ, और भारत कुछ इसमें गुंजाइश दिखाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर मुझे अधिकतर तो यही लगता है कि वो आशा यही है कि वो 3 तारीख से फिर मंडे से टैरिफ लगेगा, और उसको प्रीडेट कर देंगे तो 1 अगस्त से लगेगा। तो सर, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका से इससे नेगोशिएशन के लिए वहां से एक डेलीगेशन भी जो है अगले हफ्ते, अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते में भारत आएगा, जो कि नेगोशिएशन को लेकर बातचीत करेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल आपने से ट्रूथ उनका जो पोस्ट है उसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा, सैन्य उपकरण इंपोर्ट कर रहा। तो आपको क्या लगता है सर, आप क्या ये रूस के साथ भारत का बहुत दशकों का साझेदारी रहा है, तो ट्रंप के इस रुख से क्या भारत का रूस के प्रति जो रवैया रहा है उसमें आप कुछ कमी देखते हैं? क्योंकि कच्चे तेल को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि बहुत हाई टैरिफ अमेरिका लगाएगा। तो आप आने वाले दिनों में से रूस के साथ क्या देखते हैं ट्रंप के इस रुख के बाद? देखिए, भारत आज तक तो कोई भारत की सरकार धमकियों में नहीं आई। हर भारत सरकार ने भारत के जो हित हैं उन उन
हितों के अनुसार वो आगे बढ़ी। तो मोदी जी की सरकार भी अगर उसी परंपरा पर चलती है, और मुझे लगता नहीं है कि उनके पास गुंजाइश है कि इस परंपरा को छोड़ें, तो फिर ट्रम्प जो भी टैरिफ लगाएं, उसके बावजूद जो रूस से हमारे रिश्ते हैं, उनमें हम कमी नहीं कर सकते। देखिए, रक्षा के क्षेत्र में, स्पेस में, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में और विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें रूस के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ हैं और उनमें वो हमारे हित में है, तो उनमें हम कटौती नहीं कर सकते, उनमें ढील नहीं दी जा सकती। जहां तेल की बात आई, तो हमारे मंत्रियों ने कहा है, और मुझे लगता है सही कहा है। हाँ, जिस तरह वो बोलते हैं शायद उस पर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जो असूल उन्होंने कहा है कि भाई हर देश अपना मुफाद देखता है, हर देश अपना हित देखता है। यूरोप के देशों ने अपना हित देखा है रूस के निस्बत, एनर्जी, ऊर्जा सप्लाईज के निस्बत, भारत ने भी यही देखा है। तो ये तो एक बहानेबाजी है जो ट्रम्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो मीडिया कॉन्फ्रेंस था, जो कि शाम को हुआ था, तो उसका ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है। मैंने वो देखा है, वो यूट्यूब पर है। जी सर, आपने अपने पोस्ट में उसको विस्तृत तरीके से लिखा है, इसके हाँ, बारे में मैंने बताइए। आपने जो छापा है उसमें, मैं फेडरल में जो छपा है उसमें लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ब्रिक्स में भी भारत, और ब्रिक्स एंटी अमेरिकन है। अभी तक तो कभी इन्होंने नहीं कहा। हाँ, ब्रिक्स के बारे में अमरीकी प्रशासन ये कहता है कि डॉलर से नहीं हट सकते, क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी, तो उससे नहीं हट सकते। लेकिन अब ट्रम्प तो उसके आगे बढ़ गए। वो कहते हैं कि देखिए, भारत तो ब्रिक्स का भी साथ, ब्रिक्स के भी साथ है। तो ये एक प्रकार से एक प्रेशर बनाने का तरीका है, और भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है। अब इसके साथ साथ और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हमारी डील है, और हम उनके वहां पे तेल का एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो ट्रम्प तो बहुत बयान देते रहते हैं। तो सर, क्योंकि इससे पहले, ट्रम्प से पहले कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये नहीं कहा कि ब्रिक्स जो है वो अमेरिका विरोधी समूह है। वो बार बार सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं ब्रिक्स को, और जबकि ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर में से एक भारत रहा है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे दो कारण दिखते हैं। एक तो ब्रिक्स के अंदर जो गैप चीन और ब्रिक्स के देश हैं, उनमें बहुत बढ़ गया। अब चीन की इकॉनमी भारत की इकॉनमी से कई गुना ज्यादा है, सब जानते हैं। चीन इस वक्त अपने आप को अमेरिका के बराबर समझता है। ब्रिक्स में चीन का एक दबदबा है। दूसरा, ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है और देश आ रहे हैं। तो अब अमेरिका का जो एक अप्रोच था ब्रिक्स के निस्बत अभी तक, उसमें फेरोबदल होना स्वाभाविक है। लेकिन ये ट्रम्प का कहना कि भारत जो है वो ब्रिक्स के साथ है, और भारत और ब्रिक्स में है, और ब्रिक्स अमेरिका के खिलाफ है, और इसके कारण हम भारत पे पेनल्टी, ट्रेड टैरिफ करेंगे, ये सब अपनी जगह है। देखिए, अब दरअसल बात यही है, मुझे लगता है कि वो चाहता है कि भारत अपना बाजार खोले, और कृषि और डेयरी के एरिया में अपना खोले। अब वहां कुछ मुश्किलें, और जो देश हैं बड़े देश, पहले अमेरिका जैसे देश, वो भारत की इन एरियाज में, इन क्षेत्रों में मुश्किलात समझते कि भारत के 50% जो जनता है वो कृषि से उसका संबंध है। भारत की कृषि का अपना स्वरूप है। अभी बाइडेन के जमाने में भारत में कितना बड़ा
किसानों को लेके एजिटेशन हुआ, भारत सरकार ने अपनी नीतियों को बदलने की कोशिश की, किसानों ने उसको नहीं होने दिया। सरकार को जो नए लॉज बने थे वो खुद वापस लेने पड़े। तो वो समझते थे कि भारत की जनता विशाल है, भारत के किसान बहुत एक मजबूत फोर्स है, भारत डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में किसानों की, जनता की आवाज सरकार को सुननी पड़ती है। तो और अगर इसमें इन्फ्लुएंस करना है, प्रभाव डालना है इन वर्गों को, तो धीरे धीरे होता है, कोई एकदम से नहीं हो पाता है। तो ये समझते थे, ट्रम्प ऐसी बातें नहीं समझते। मुझे लगता है उनको ऐसी बात सहानुभूति की कमी है। और उनका बैकग्राउंड भी अगर आप देखें, हाँ 4 साल राष्ट्रपति थे वो, और इसमें सियासत में तो उन्होंने कमाल ही करा है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। जिस तरह से वो फिर से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद पे वापसी की, और जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव जीता, इस वक्त तो वो बिल्कुल हावी हैं एक किस्म से अमेरिका पर। लेकिन उसके बावजूद उनकी शख्सियत जो है, मुझे, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, वो मुझे हमेशा एक रियल एस्टेट में इन्वॉल्व व्यक्ति की लगती है, नेता की नहीं लगती है, सियासी नेता की नहीं लगती। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको इन एरियाज में वो जबरदस्ती कर रहे हैं। सर एक और मेरा अब सवाल है, देखना है, अब देखना है। जी जी बताइए। नहीं नहीं सर, आप पूरी करें पहले। हाँ। नहीं नहीं, हो गई। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि सर भारत के साथ जो उनका रुख है, जिन शब्दों का उन्होंने कल अपने पोस्ट में इस्तेमाल किया और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है कि सर आप चीन के प्रति उनका कुछ नरम रवैया आपको नहीं लगता सर? चीन के प्रति उस तरह की कटुता भरे शब्द, जबकि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना परम मित्र बताते हैं, लेकिन चीन के साथ उनका रवैया कुछ सॉफ्ट नजर आता है। ये व्यवहार में तब्दीली क्यों है सर? देखिए, कल ही उन्होंने वो मीडिया ब्रीफिंग में कहा, जो आपने नोटिस किया होगा अगर आप यूट्यूब देखें, तो जाते जाते उनसे चीन पर सवाल पूछा गया, तो उनका, मैंने लिखा भी है आपके, आज जी आपने जी जी। छापा है, लिखा उसमें मैंने कि उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे उम्मीद है कि चीन के साथ अच्छा एक समझौता हो जाए। अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लीडरों के जो आपसी संबंध होते हैं, उनका एक रोल अवश्य होता है, लेकिन इतना बड़ा रोल भी नहीं होता। हाँ, जब मामले फंस जाते हैं, तो एक लीडर अगर दूसरे लीडर से बात करता है, तो उसके उस बात को, और उनमें अगर अच्छे संबंध हैं, तो उस बात को वजन दिया जाता है। लेकिन अब हर लीडर अपने देश के हितों के अनुसार चलता है। उसकी जवाबदेही अपने दोस्त के प्रति नहीं होती, उसकी जवाबदेही अपनी जनता के प्रति होती। इसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। चाहे मोदी जी हो, मोदी जी की जवाबदेही क्या ट्रंप के प्रति, या उनकी मित्रता मित्रता अरब देशों के कई लीडरों से है, उनकी मित्रता नेतन्याहू की तरफ है, से बहुत है, लेकिन उनकी जवाबदेही किसको? वो तो भारत के लोगों को है, भारत की जनता को है। तो सबसे ज्यादा बात वो किसकी सुनेंगे, किसके हित की तरफ वो ज्यादा झुकेंगे? नेतन्याहू कुछ कहे, इजराइल कुछ कहे, चाहे मित्रता कितनी भी हो, या जो भारत की जनता की आवाज उसकी तरफ झुके, ये स्वाभाविक है। ये को मैं नई बात आपसे नहीं कह रहा। ये सोचना कि आपसी संबंध के कारण अंतर्राष्ट्रीय
जो सिस्टम है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो है बड़े नेताओं का अंतर्राष्ट्रीय रिश्ता और दोस्तियां। मुझे नहीं कभी लगा है कि वो सही हो। मेरा जो अपना अनुभव रहा है डिप्लोमेट के जरिए वो यही दिखाता है। एक बार उदाहरण की तरह आपको बताऊं, नाम नहीं लूंगा, कह नहीं सकता हूं एक पूरा, लेकिन एक यूरोप के एक नेता आ रहे थे, मैं सेक्रेटरी था मिनिस्ट्री में। जिस देश के वो नेता आ रहे थे उस देश का ओवरलुक मैं ही करता था वो संबंध। सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय में हम लोगों के हल्के बांट दिए जाते हैं। विदेश सचिव का कुछ है और जो सचिव है, मैं सचिव पश्चिम था, सेक्रेटरी वेस्ट था, तो मेरा अपना इलाका एरिया था। और उस एरिया में जो सेक्रेटरी होता है विदेश मंत्रालय में वो इंडिपेंडेंट होता है। उसकी जवाबदेही राजनीतिक लीडरशिप की पे होती है। वो फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव के अधीन नहीं होता है। एक सचिव दूसरे सचिव के अधीन कभी नहीं होता। तो उसमें मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री साहब मनमोहन सिंह जी थे, उनका कुछ इस नेता से अच्छे संबंध थे, तो उसने कुछ रिक्वेस्ट की थी और मुझे आदेश मिला कि भाई जो उसने जो रिक्वेस्ट करी है उसको जरा देखो, कुछ गुंजाइश है। हाँ, तो मैंने उसको स्टडी किया, लोगों से बात करी, जो लाइन मिनिस्ट्रीज थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, सबसे बात करी और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गुंजाइश नहीं है। तो जब मीटिंग हुई तो ये फैसला करने के लिए कि हमारा क्या रवैया होगा, क्या रुख होगा, तो मुझसे पूछा गया कि भाई आप किस नतीजे पे पहुंचे। तो मैंने साफ साफ कहा कि साहब आपकी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन गुंजाइश नहीं है हमारे पास। जो उन्होंने मांग की है उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं। तो एक सज्जन वहां उस मीटिंग बैठे तो उनका दोस्ती तो बहुत, तो मैं कहा दोस्ती अपनी जगह है, अपनी जगह तो सब हंस पड़ो, तो खत्म हो गई बात। तो मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अपना अनुभव था। तो ये इसी तरह चलता है। इससे अलावा इसके आगे नहीं चलता, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा गुरु मंत्र क्या है, वो ये है कि जवाबदेही लीडर की किसके प्रति। अपने दोस्त के, विदेशी दोस्त के प्रति तो नहीं है ना, जवाबदेही तो अपने लोगों के प्रति है। तो उनके हितों को देखेगा या अपने दोस्त की बात को ज्यादा वजन देगा। दोस्त से हम ये कह लेगा कि माफ करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। और ये तो हमारा जीवन का अनुभव भी है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, तो इसका मतलब भारत से सर्वोपरि चीन के साथ अमेरिका अपना हित देखता है, इसीलिए आपको लगता है कि सर थोड़ा सॉफ्ट टेनर, जैसे उन्होंने चलते हुए कहा कि उनके साथ अच्छा समझौता होगा, तो कुछ सॉफ्ट टेनर चीन के प्रति है, क्योंकि अब अमेरिका में देखिए, सारे माल जो भी वहां लोग कंज्यूम करते हैं वो सारा चीन में ही मैन्युफैक्चरिंग होकर अमेरिका में जाता है। देखिए एक अंतरराष्ट्रीय संबंध जीरो सम गेम जो अंग्रेजी में शब्द है वो नहीं हो। अमेरिका के हित भारत में एक है, चीन के साथ एक, और कोशिश यही होती है कि इनमें मुठभेड़ नहीं। हाँ, अगर चीन के साथ ज्यादा हित हैं उसके, तो उसका माइंड स्पेस जो है वो चीन ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। और भारत कम। भारत से जो छोटी अर्थव्यवस्था है, छोटे देश हैं, वो और कम। तो ये देखने की जरूरत होती है। अब इस वक्त अगर ट्रेड अग्रीमेंट्स में ट्रंप सरकार किस ट्रेड अग्रीमेंट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी?
चीन के साथ जो है, और चीन अमेरिका के साथ भी, ये स्वाभाविक। तो सर आपने अपने लेख में भी लिखा सबसे ज्यादा इसका असर जो है मोबाइल, जो कि भारत इन दिनों सबसे ज्यादा असेंबलिंग कर रहा, अमेरिका में एप्पल यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहा, सेमी कंडक्टर जहाँ भारत अलग अलग प्रदेशों में जो है मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे यूनिट्स लगा रहा, अमेरिका से भी निवेश आया है गुजरात में स्पेशली। तो आप इसको क्या देखते हैं, इन सब चीजों का क्या असर जो है पड़ेगा, जबकि भारत इतने तादाद में जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उत्पादन कर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा? कुछ तो पड़ेगा। अगर वो 26% टैरिफ लगाता है तो कुछ ना कुछ तो होगा उसको। और उसने तो साफ कहा है, एप्पल यहाँ पे प्लांट लगाना चाह रहा था, उसने कहा एप्पल के लोगों से यहाँ से लगाओ, अमेरिका में लगाओ, यहाँ लगाओगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। कहा या नहीं कहा? बिल्कुल, टिम कुक से कहा सर, सार्वजनिक मंच पे? सार्वजनिक मंच पे कहा उसने। अब देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो एक नियम थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, वो ट्रंप उसने कुचल दिए, और इसलिए उसकी वजह से बिल्कुल एक अफरा तफरी सी मची हुई है दुनिया में, आर्थिक जगत में, व्यापारिक जगत में। और अभी संतुलन बनने में देर लगी, और किस तरह का संतुलन बनेगा ये भी इस वक्त प्रिडिक्ट करना मुश्किल। अब हमारी सरकार ने कल, आज तो मैंने नहीं देखा गोयल साहब ने क्या कहा, अभी नहीं देख पाया हूं कि संसद में क्या कहा, लेकिन कल के मुझे लगता है जो कल उनके वाणिज्य मंत्रालय ने जो बयान छापा था, जो मैंने लेख में जो विस्तार में लिखा है, उसी के आधार पे होगा, उससे हट के क्या हो सकता है। उन्होंने यही कहा कि हम अपने छोटे जो उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, और एग्रीकल्चर जो है उसको हम, उसके जो हित हैं उसको हम उससे दूर नहीं जाएंगे, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। आज भी शायद यही कहा होगा उन्होंने। हाँ, बस उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कई दौर के नेगोशिएशन हुए थे, वर्चुअली भी नेगोशिएशन हुआ, टीमें जो है दोनों देशों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर भी बातचीत किया। उन्होंने कहा कि 18% के आसपास टैरिफ को लेकर 15 से 18% के बीच में सहमति बन रही थी, लेकिन जो 25% आया, शायद लग रहा है कि उनके बयान से लग रहा है कि शायद वो सरप्राइज है इस बात को लेकर। नहीं देखिए, अब सवाल ये नहीं है कि 18 से या 25%, वो तो और चीजों पर सवाल, ये मार्केट एक्सेस का। जहां तक मैं समझता हूं, अब अमेरिका चाहता है कि हमारे मार्केट एक्सेस उसको मिले कृषि के हमारे क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में। अमेरिका ही नहीं, कई देश चाहते हैं डेयरी में, न्यूजीलैंड चाहता है, ऑस्ट्रेलिया चाहता है, लेकिन हमने उनसे कह दिया कि भाई हम नहीं दे सकते, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। दुनिया का, अगर आंकड़े मुझे ठीक याद हैं तो दूध का उत्पादन शायद दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर, दूध के उत्पादन। लेकिन हमारी जनता की जो जरूरत है वो बहुत है। हमारी एग्रीकल्चर जिस तरह चलता है और जिस तरह अमेरिका का एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल अलग। वहां पर भारत में 50% लोग कृषि से संबंध रखते हैं किसी न किसी रूप, चाहे वो 14-15% जीडीपी कृषि का है एज ए परसेंटेज, लेकिन 50% लोग उसमें हैं। अमेरिका में शायद 2% लोग कृषि में। तो उनकी स्थिति हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। इसीलिए तो जो पहले जो नियम थे डब्ल्यूटीओ के, वो इन सब मामलों को देख के चलते थे कि हर देश की डेवलपमेंट सिचुएशन अलग है और उसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ट्रम्प साहब जो हैं वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। वो तो साइंस को, विज्ञान जो दिखाता है, बताता है, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं उसको नहीं मानते। ये नहीं मानते कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज,
और इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाए। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि उनकी सोच जो है वो एक रियल एस्टेट में जो आदमी है उसकी है कि भाई ये डील है। उन्होंने तो लिखा भी है आर्ट ऑफ द डील, डील ये है, इसको मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। उसका आगे असर क्या पड़ेगा, अब 10 साल बाद क्या पड़ेगा, वो सब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। उनको है कि भाई आज मैं इसमें कामयाब हो गया, दूसरे को अपनी बात मनवा ली, क्या उसको नुकसान हुआ, मुझे फायदा हुआ, आगे जो होगा देखा जाए। ये उनका अप्रोच। सर, आपने अपने लेख में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पाकिस्तान की तरफ लिखा, जिस तरीके से ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर जो करार किया है, और उन्होंने उसमें ये भी अंत में कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है भारत को तेल बेच सकता है। अरे तो तो ये चिढ़ाने वाली बात ये इस तरीके से, क्योंकि अरे ये ये लफाजी है। अब ट्रम्प जो है वो लिखते रहते हैं, मैं अगर हूं तो मैं तो इसकी परवाह नहीं करूं, ठीक है तो लिखना है, लिखो, जो तुम्हें शौक है तुम्हें लिखने का लिखो, क्या किया उसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई आदमी इसी तरह की उल जरूल बातें करता है तो करे वो। हाँ, अब ये जरूर है कि वो दुनिया के बहुत बड़े सबसे बड़े नेता है, वो करते हैं तो सबको, हम लोग सबको सुनना पड़ता है, उस पर टिप्पणियां करनी पड़ती हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन क्या ये संभव है? अभी तो यही नहीं पता कि तेल है कितना, और इस पे इतनी बातचीत हो रही है, बोल रहे हैं। तो अभी ये सब समझने की बात है, देखने की। अब देखते हैं आगे क्या होता है, देखिए। तो और सर, हाँ, नहीं नहीं, आप बात पूरी करें सर। नहीं नहीं, अब ट्रम्प के बारे में और क्या कोई कह सकता है। नहीं चलिए, तो यही गनीमत, एक ही गनीमत है कि अपने पहले कार्यकाल में सुबह 3 बजे उठ के ट्वीट करते थे, और हम लोग जब सुबह अखबार खोलते थे तो उनकी रात में उनको 3 बजे उठ के ट्वीट करते थे, तो मैं कभी कभी सोचता था कि ये बंदा सोता भी है नहीं सोता, तो क्या करता ही रहता है ट्वीट। वो अब गनीमत है कि नहीं करते हैं। ट्रूथ सोशल पर वो अब जो लगाते हैं पोस्ट, वो उचित समय पे लगाते हैं, लेकिन उसकी कंटेंट्स पर तो कोई काम, तो क्या कहा। तो सर, आपने अपने लेख में ये भी लिखा कि विदेश मंत्री जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी भी इवन इस चुनौती का किस तरीके से जवाब देते हैं, और साथ ही साथ आपने कहा कि ट्रम्प जो है वो बेहद चंचल स्वभाव के हैं। 1 अगस्त के बाद हो सकता है कि इसकी डेडलाइन को वो हाँ, आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको इसकी कितनी संभावना नजर आती है? संभावना कम नजर आती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो है। ये कुछ कर सकते हैं कि आखिरी मोमेंट पर कह दें कि चलिए, मैंने अभी बातचीत चल रही है, 1 महीने की और रियायत की, हो सकता है। इनसे अगर इनके सलाहकार कहें कि साहब देखिए, भारत बहुत महत्वपूर्ण देश है, भारत चीन के निस्बत इंडो पैसिफिक में इधर उधर, तो हो सकता है कि क्या आखिरी क्षण में कहे ठीक है 1 महीने और, अभी बातचीत चल रही है, और उसके साथ साथ कुछ और हाशिया भी जोड़ दें, हो सकता है। चांस मुझे कम दिखती है, लेकिन अगर आप कहिएगा जीरो चांस है तो वो मैं नहीं कहूँ, वो नहीं मैं कह सकता। तो सर, उन्होंने एक और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह दिया, और आज इस मसले अरे को लेकर संसद में भी चर्चा सुनने को मिली। विपक्ष जो है इस तरीके को, तो ये पॉलिटिकल इशू भी बन गया, डेड इकोनॉमी। तो इसको आप हमारे किस तरीके नहीं से तो, देखते हैं? तो सरकार ने क्या कहा उसमें ये मैंने नहीं सुना, क्योंकि आज मैं कुछ और व्यस्त था, तो संसद में चर्चा नहीं नहीं, सुन सरकार पाया। की तरफ से इस पे बहुत ज्यादा काउंटर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ट्रंप का सर बयान है, इसको विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया सरकार पे हमला करने के लिए। और सरकार चुप रही। कि पीयूष सरकार गोयल ने ने, अपने बयान में कहा, पीयूष गोयल ने कहा कि हम 5वीं सबसे लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अरे भाई डेड इकोनॉमी, अब
ट्रम्प का वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एक परंपरा थी बड़े नेताओं कि वो अपने अल्फाज बहुत चुन चुन के कहते थे, बहुत सोचने के बाद कहे जाते। देखिए पहले सिस्टम ये था कि जो भी बयान किसी भी देश का शीर्ष नेतृत्व देता है, वो बयान जो है पहले ऑफिशियल बनाते थे, अधिकारी बनाते थे, फिर मंत्री देखते थे, फिर उसको जो प्रधानमंत्री जो बयान देता था, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो देखता, उसमें हर कॉमा, फुल स्टॉप, सब चीज देखा जाए, हर शब्द देखा जाए, क्योंकि एक बार वो बयान दे दिया गया तो वो बयान से आसानी से लोग हटते नहीं थे, क्योंकि एक जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम का एक असूल था, वो था, अंग्रेजी में जो वर्ड है प्रिडिक्टेबिलिटी, कि अगर इन्होंने ये कह दिया तो अगर परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई तो अलग बात, नहीं तो फिर तो ये नीति इनकी यही है। और इस नीति पर सब जानते थे कि इस देश, ये बड़ा देश है, इसकी नीति ये है और हमें इस नीति के अंतर्गत अपना काम करना है। ये आपने जो शब्द यूज किया ट्रम्प के बारे में, सही कि चंचल है, तो अब तो चंचल अगर कोई है तो इसमें कोई दूसरा देश जो है या दूसरा उनका जो एक समकक्ष है वो क्या नीति बनाए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो उस पर क्या नीति वो बना सकता है? वो तो कुछ नहीं नीति बना सकता, वो तो बस जो आप कह रहे हैं वो सुनता जाएगा। तो सर फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात भी की, तब ये तय हुआ कि बायलैटरल ट्रेड एक एग्रीमेंट होगा, $500 बिलियन जो है लक्ष्य रखा गया 2030 तक, और उसको लेकर बातचीत भी कई दौर की हो चुकी है। तो यहाँ से आपको क्या लगता है सर, वो जो डील थी, ट्रेड डील को बीटीए को लेकर जो बातचीत चल रही थी, क्या भारत अमेरिका हासिल कर पाएंगे? यहाँ से आपको, आपने सर डेयरी और कृषि का जिक्र किया कि अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खोलना चाहता है कि भारत अपना बाजार खोले उसके प्रोडक्ट के लिए। यहाँ से और ज्यादा क्या अमेरिका चाहता है, जिस तरीके से वो दबाव बनाने की इसके जरिए कोशिश कर रहा? वो चाहता है भारत अपना बाजार पूरा खोले, कि ट्रम्प अपनी, उसकी भी कंस्टिट्यूएंसी, देखिए जैसे मोदी जी की है, हमारी है, उसके भी लोग, तो उनसे भी कहना चाहता है कि देखो ये बहुत हट्टी थे, मैंने इनको मना लिया कि मेरे सामने कोई नहीं, वो भी कहना चाहता है। तो लेकिन वो दूसरे की मुसीबत नहीं समझता। देखिए बड़े नेता जो होते हैं वो जानते हैं कि भाई इसकी, इस देश की ये स्थिति है, तो इसके, इस देश के पास इतनी गुंजाइश है, और अगर ये बदलेगा तो धीरे धीरे बदलेगा, एकदम से नहीं बदल सकता। और बड़ा देश भारत जैसा, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, ये थोड़ी अपनी बाजार पूरा खोल दे, यहां पे आफत मच जाएगी, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ट्रम्प, तो जो आपने फरवरी का जिक्र किया वो तो अब प्राचीन इतिहास हो गया, अभी देखा जाए क्या होता। सर एक और सवाल है, क्योंकि मैं आपसे सर जुड़ने से पहले एक येल यूनिवर्सिटी का जो है एक स्टडी रिसर्च पेपर जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि ये जो भी टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से अन्य देशों पर, वहां पे जो हाउस होल्ड जो खर्च है, $2400 यानी $2400 उनका खर्च बढ़ जाएगा अमेरिकियों का। इसमें अमेरिकियों का नुकसान है, उन पे महंगाई का बोझ बढ़ेगा। तो क्या ट्रम्प को इस बात का एहसास नहीं है? नहीं, उसको है, उसने कहा है एक बार कि देखो मैन्युफैक्चरिंग वापस ला, अपने लोगों से कहा कि मैन्युफैक्चरिंग वापस लाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी, अपने लोगों से उसने कहा कि हमें कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, तभी ये मैन्युफैक्चरिंग वापस आएगी, नहीं तो वो मैन्युफैक्चरिंग कनाडा में हो रही है, कनाडा ज्यादा, मेक्सिको में हो रही है, भारत में हो रही है, चीन में हो रही है, वियतनाम में हो रही है, मलेशिया में हो रही है, इधर उधर हो रही है, मैं सबको वापस लाना चाहता हूं।
तो इसलिए आप जरा थोड़ा वो सब्र रखें, कुछ बढ़ेगा ना। मुश्किल यह है कि अमेरिका के बिलियनर जो है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो हैं उनका तो मुझे लगता है कि जो जो ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति है उसकी जो मुश्किलात हैं तो वो तो समझते ही नहीं। वो तो अब बिलियनर हैं, शान उनके पिता जो थे वो बहुत धनी व्यक्ति थे, तो उन्होंने तो कभी मुश्किलात देखी नहीं। मुझे लगता नहीं है कि कभी भी वो लाइन में खड़े हुए हैं दूध लेने के लिए या डबल रोटी लेने के लिए कि उनको दाल चावल का भाव पता चले। तो वो जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी मुश्किलें नहीं समझते और वो डेमोक्रेट समझते हैं। वो डेमोक्रेट इसीलिए इनसे कहते हैं कि देखिए आप जो कर रहे हैं उसका अंजाम जो है अमेरिका पर क्या पड़ेगा, ये तो सोचो। लेकिन इस वक्त वो एक किस्म से एक उन्होंने सोच अपना ली है, उसी सोच पे चल रहे हैं। तो सर तो अब जो मेरा अगले 2-3 दिन जो हैं वो भारत के लिए अब देखना है, क्योंकि अभी देखिए ऐलान करना तो आसान है, लेकिन ये सब मामलों में, कस्टम्स में, ड्यूटीज में, इन सब में एक अंत में एक नोटिफिकेशन इशू होना पड़ता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि नोटिफिकेशन कब इशू हुआ, क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट रह चुका हूँ, नौकरशाही से जिंदगी बिताई है, नौकरशाही डिप्लोमेसी भी एक किस्म से नौकरशाही है, प्रोफेशनल डिप्लोमेट भी। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि भाई पहले नोटिफिकेशन तो दिखाओ क्या जारी हुआ है। बयानबाजी अपनी जगह है, नोटिफिकेशन जब होता इशू होगा कि 26% उनका उनका जो वाणिज्य विभाग है या उनका ट्रेजरी विभाग है, फाइनेंस जो उनका मंत्रालय है, विभाग है, वो जब नोटिफाई करेगा कि हाँ इन भारत से जितना भी माल आ रहा है उस पे अब इंपोर्ट ड्यूटी 26% बढ़ गई, या पेनल्टी अगर लगाई तो इतनी पेनल्टी बढ़ी, तब ये हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ आज से ये कार्यान्वित है। तब तक तो बयानबाजी है, लेकिन उस बयानबाजी को गंभीरता से लेना जरूरी है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तो आपको सिस्टम बता रहा हूं कि किस तरह होता है, और क्योंकि मैं उस सिस्टम में रह चुका हूं तो मैं पहले हमेशा ये कोशिश अपने लोगों से कहता था कि भाई पहले मुझे वो नोटिफिकेशन तो दिखाओ। तो सर आखिरी सवाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए पर्सनली, क्योंकि इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पे आज पार्लियामेंट में से लेकर बहुत शोर शराबा भी हमने देखा, और क्योंकि वो गल्फ के देशों के आपने सर खुद जिक्र किया कि वहां के लोगों से उनके अच्छे संबंध है, ट्रम्प को उन्होंने माय डियर फ्रेंड और उनके लिए प्रचार भी किया, उनके पर्सनली जो इमेज है उस पे किस तरीके का डेंट देखते हैं क्योंकि लगातार ये पॉलिटिकल भी एक मुद्दा भारत में बन गया है ट्रम्प के इस ऐलान का। भाई अभी तक तो विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री की छवि को कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कोशिश बहुत करी, लेकिन उसमें सफलता कम पाई। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के सामने कृषि के मामले में, डेयरी के मामले में, छोटे उद्योगों के मामले में, एमएसएमई जो उन्होंने जिक्र किया उस मामले में इनके पास मेनूवरेबिलिटी, गुंजाइश कम है हटने। तो अब देखना कि अगले 4-5 दिन में क्या होता है। अगर एक बार नोटिफाई हो गया वो पता चल जाएगा। ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं करना है। तो अगर वो नोटिफाई हो गया तो फिर तो वो एक हकीकत बन जाएगा। जिस दिन वो हकीकत बन जाएगा तो उसका फिर एक अलग सिलसिला शुरू हो। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ साथ व्यापार पे और टैरिफ पे बातचीत जारी रहे। तो बिल्कुल सर आपने विस्तार से हम लोग को बताया कि 4-5 दिन ये भारत के लिए 4-5 दिन जो आने वाले दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। ट्रम्प अपने टैरिफ को लेकर, खासतौर से नोटिफिकेशन को लेकर, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट वहां
का क्या जारी करता है, क्या ये 25% पे बरकरार रहता है, पेनल्टी कितना सामने आता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सर आपसे फिर जुड़ेंगे हम जब ये नोटिफिकेशन आता है। समझ लेकिन आज आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से पूरे इंटरनेशनल जो कूटनीतिक रिश्ते से लेकर और पूरा व्यापार का जो मुद्दा समझाया, इसके प्रभावों के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए द फेडरल शुक्रिया। देश के साथ। आपका धन्यवाद सर, इस समय को आपने निकाला अपने लिए हमारे साथ चर्चा के लिए। नमस्कार।